हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो देखो, हम लोग कंप्यूटर इन अकाउंटिंग ये वाले चैप्टर की स्टडी कर रहे हैं। इसमें हमारे 2 लेक्चर्स ऑलरेडी कंप्लीट हो चुके हैं और ये है हमारा लेक्चर नंबर 3। तो इस लेक्चर में हम कौन सा टॉपिक्स कवर करने वाले हैं, तो यहाँ पर हम देखने वाले हैं इंपॉर्टेंस ऑफ कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग सिस्टम, जो कि इंपॉर्टेंट है। मैंने आप लोग को 3 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट करके दिए थे, ये वाला और ये वाला। ये तीनों में से कोई भी एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकता है। कितने नंबर के लिए? 8 नंबर के लिए। तो आपको ये अच्छे से प्रिपेयर करना है। ये दोनों टॉपिक्स हम लोग पिछले 2 वीडियोस में देख चुके हैं और अभी हम यहाँ पे बात करने वाले हैं इंपॉर्टेंस ऑफ कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग सिस्टम की। तो चलिए भाई, सब लोग तैयार है? शुरू करूं मैं? आ जाओ फिर देखते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग सिस्टम। तो इसमें टोटल 9 पॉइंट्स दिए गए हैं। मैंने आपको पहले भी बताया था कि पॉइंट्स को आप लोग अच्छे से याद कर लो, ठीक है। बाकी अंदर का कॉन्सेप्ट जो है वो आपको खुद से समझना है और फिर एग्जाम में लिखना है। तो पहला पॉइंट यहाँ पे आ जाता है प्यारे बच्चों, ऑटोमेशन। दूसरा आता है मल्टी यूजर फैसिलिटी। तीसरा आता है एक्यूरेसी। फोर्थ की अगर मैं बात करूंगी तो वो है स्पीड। फिफ्थ वन है रिडक्शन इन कॉस्ट। सिक्स वन है सिस्टमैटिक एंड अप टू डेट रिकॉर्ड्स, ह्यूज स्टोरेज कैपेसिटी। आठवां है कॉम्पैक्ट और 9वां है ट्रांसफरेबिलिटी यानी कि शेयरिंग इंफॉर्मेशन, राइट। चलिए अभी हम लोग एक एक करके सारे पॉइंट्स का एक्सप्लेनेशन देखेंगे बड़े ही ध्यान से, और ये सारे पॉइंट्स बहुत ही सिंपल है, आपको फटाक से समझ में आ जाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहला पॉइंट यहाँ पर आ जाता है प्यारे बच्चों, ऑटोमेशन। ऑटोमेशन मतलब क्या होता है? जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग सिस्टम में बस आपको जर्नल एंट्री रिकॉर्ड करनी होती है, बाकी इसके आगे का प्रोसेस लेजर में ट्रांसफर करना, उसकी बैलेंसिंग करना, प्लस माइनस करना, ये सब कुछ जो मशीन है, जो सॉफ्टवेयर वहां पे इंस्टॉल किया गया है हमारे कंप्यूटर के अंदर, वो खुद ब खुद कर लेगा। यानी सब कुछ क्या होता है? ऑटोमेटिक होता है। किसमें होता है? कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग सिस्टम में होता है। इससे हमारा टाइम भी बचता है, कम टाइम में ही सारे काम हमारे हो जाते हैं, ठीक है। तो देखो यहाँ पे वही लिखा हुआ है कि सारे कैलकुलेशंस आर ऑटोमेटिकली डन बाय द अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर। जो अकाउंटिंग के सॉफ्टवेयर है वो ऑटोमेटिकली सारे कैलकुलेशंस कर देते हैं। अगर आप मैनुअल अकाउंटिंग कैलकुलेशन से कंपेयर करोगे तो ये लेस टाइम में ही हो जाता है, इसमें ज्यादा टाइम नहीं लगता है। अगर मैनुअली करते बैठोगे, एक एक प्लस माइनस करोगे, ये इधर आ गया, ये उधर गया, इस प्रकार से आपको करना पड़ेगा। लेकिन कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग सिस्टम में बस एक बटन दबा दो, आपका काम हो जाएगा। नेक्स्ट है यहाँ पे मल्टी यूजर फैसिलिटी, यानी कि जो हमारे सॉफ्टवेयर्स होते हैं ना अकाउंटिंग के, उसमें मल्टी यूजर फैसिलिटी होती है। जैसे मान लीजिए एक हेड है, कौन है? बॉस जी हैं। आ जाइए यहाँ पर एक हेड है, यानी कि जो भी मालिक है वो, ठीक है। तो मालिक देखो, वो जो सॉफ्टवेयर है ना उसका एक्सेस इनके पास भी रहेगा और जो अकाउंटेंट है ना प्यारे बच्चों, इनके पास भी रहेगा। मतलब एक ही टाइम पे कई लोग क्या कर सकते हैं? उस सॉफ्टवेयर को हैंडल कर सकते हैं, यानी उसको एक्सेस कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि बस एक ही पर्सन करेगा, बिल्कुल भी ऐसी बात नहीं है। यानी वहां पे ना मल्टी यूजर फैसिलिटी है। जैसे मान लीजिए कोई बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है। अब अगर बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है तो इसमें कई सारे ट्रांजेक्शन भी होंगे, ज्यादा ट्रांजेक्शन होंगे। तो एक अकाउंटेंट का मान का वो है नहीं कि एक ही अकाउंटेंट आपका जो सब कुछ है वो मेंटेन करे। तो आपको क्या करना पड़ेगा? कुछ और अकाउंटेंट लाने पड़ेंगे, है ना। तो क्या करोगे? एक अकाउंटेंट को यहाँ पे बिठाओगे, एक अकाउंटेंट को यहाँ पे बिठाओगे, है ना। तो देखो एक ही टाइम पे ये तीनों लोग, तीनों के तीनों अकाउंटेंट है, वो क्या कर रहे हैं? एंट्री आपके जो भी बिजनेस, मतलब जो भी आपका ट्रांजेक्शन हो रहा है उसकी एंट्री यहाँ पे करते जा रहे हैं उस सॉफ्टवेयर के अंदर। तो देखो एक ही टाइम पे इनके, मतलब ये तीनों को भी वो एक्सेस दिया गया है। इसके अलावा एक और बात सुनना, जैसे ये जो हेड है ना, इसी टाइम देखो ये अकाउंटेंट के पास तो है ही एक्सेस, मतलब एक्सेस है ही उनके ये सॉफ्टवेयर में एंट्री करने का, उसके रिकॉर्डिंग करने का। लेकिन इसी के साथ साथ जो हेड है ना, पूरा मालिक, वो भी क्या कर सकता है? यहाँ पे जो सॉफ्टवेयर है उसमें एक्सेस कर सकता है, ठीक है। इसका अलग आईडी पासवर्ड होगा और इन लोगों को अलग आईडी पासवर्ड दिया जाता है, ठीक है। आप लोग को एक और बात बताती हूँ। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर जो अकाउंटेंट है ना, उसने कोई ट्रांजेक्शन गलत कर दिया, राइट। गलती से कभी कोई ट्रांजेक्शन डालना था 5000, उसने डाल दिया 500। तो अब देखो यहाँ पर ये जो मेन हेड रहेगा उसके पास तो सब कुछ रहेगा, वो चाहे तो किसी भी अमाउंट को बदल सकता है। लेकिन जो अकाउंटेंट है ना भाई, वो बदल नहीं सकता। अब उसने अगर गलती से ये कर दिया तो अब उसको क्या करना पड़ेगा? उसको जाना पड़ेगा मेन हेड के पास और कहना होगा कि आप क्या करो, मैंने ये गलती से कर दिया, आप उसको ठीक कर दो, ठीक है। तो यहाँ पे आप क्या देख पा रहे हैं कि सॉफ्टवेयर तो सेम है, लेकिन दोनों का जो एक्सेस है ना वो अलग अलग है। यानी हेड के पास सब कुछ है, सारे एक्सेस है, वो चाहे तो किसी अमाउंट को चेंज कर सकता है, एंट्री को बदल सकता है। लेकिन अकाउंटेंट लोग ऐसा नहीं कर सकते, ठीक है। तो वो अपने हिसाब से जो मेन हेड है वो डिसाइड करेंगे कि इनके पास कौन कौन से एक्सेस होने चाहिए और इनके पास कौन कौन से होने चाहिए, ठीक है। समझ में आया आप लोगों को? आई होप दिस इज क्लियर। तो यही है कि मल्टी यूजर फैसिलिटी यहाँ पर अवेलेबल होती है सॉफ्टवेयर के अंदर, ठीक है।
तो देखो, मल्टी यूजर फैसिलिटी इनेबल द बिजनेसमैन एक्सेस अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन ऑनलाइन और ऑफलाइन विद मोर यूजर कंट्रोल्स आउटसाइड ऑफ द ऑफिस और विद इन ऑफिस। देखो, जैसे कि वो जो सॉफ्टवेयर है उसका कंट्रोल मेरे हेड के भी पास है, और जो अकाउंटेंट लोग हैं भाई उनके पास तो रहेगा ही रहेगा, नहीं तो वो एंट्री कैसे करेंगे, ठीक है, ट्रांजेक्शन कैसे करेंगे। तो वो क्या कर सकते हैं, मान लीजिए उनका कभी ऑफिस आने का मन नहीं है या फिर बाहर कहीं काम से बाहर चले गए, ठीक है, अब उनको चेक करना है कि उनका जो फाइनेंशियल डेटा है वो क्या चल रहा है, क्या हो रहा है उसमें, तो वो अपना आईडी पासवर्ड से लॉगिन करके जा करके देख सकते हैं कि यहाँ पे क्या क्या हो रहा है, अभी तक के कितने ट्रांजैक्शंस हुए हैं, क्या क्या हुआ है, ये सब कुछ वो देख सकते हैं, राइट। फिर इन बिग बिजनेस हाउसेज दिस फैसिलिटी यूजफुल एज डेटा एंट्री कैन बी डन बाय मेनी ऑपरेशंस ऑन डिफरेंट कंप्यूटर्स साइमल्टेनियसली। वही जो मैंने आपको बताया कि अलग अलग कंप्यूटर्स हैं, जैसे मैंने आपको यहाँ बताया ना, अलग अलग कंप्यूटर्स हैं, ठीक है, यहाँ पे एक अकाउंटेंट बैठा है, इधर कोई आदमी बिठाया उन्होंने, यहाँ पे एक कंप्यूटर है, यहाँ पर एक कंप्यूटर है, इधर एक अलग आदमी बैठा है, इधर एक अलग, और देखो सॉफ्टवेयर वही है, और एट द सेम टाइम सबके सब लोगों के पास उसका एक्सेस है और वो लोग उसमें एंट्री कर सकते हैं, ठीक है, समझ आया। आई होप आपको ये वाला पॉइंट बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब यहाँ पे नेक्स्ट वन की हम लोग बात करेंगे एक्यूरेसी। तो जी बिल्कुल, इसमें अगर आप मैनुअल से इसका कंपैरिजन करोगे तो ये मोर एक्यूरेट होता है एज कंपेयर टू द मैनुअल अकाउंटिंग प्रोसेस, क्योंकि ये सब कुछ मशीन कर रहा है। मशीन को हमने कमांड दे दिया कि तुम्हें इसको प्लस करना है तो वो प्लस ही करेगा, आपने एक बार उसको बता दिया तो वो हर बार प्लस ही करेगा, और जब आपने उसको बोला कि माइनस करना है तो माइनस ही करेगा, है ना, तो वो उसमें गलती होने का चांसेस नहीं है। तो वही है कि ये क्या होता है, इसमें एक्यूरेसी भी होती है। तो कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर इज मोर एक्यूरेट एज कंपेयर टू द ह्यूमन बीइंग, है ना, ह्यूमन बीइंग से तो वो मोर एक्यूरेट होगा ही। ऑल कैलकुलेशंस लाइक एडिशन, सब्ट्रैक्शन एंड स्टेटिस्टिकल कैलकुलेशंस आर ऑटोमेटिकली डन बाय सॉफ्टवेयर, है ना, ये सब कुछ सॉफ्टवेयर ही कर देता है। स्पीड भी देखोगे तो भाई इसकी स्पीड तो फास्ट ही रहती है, फास्टर स्पीड होती है एज कंपेयर टू द मैनुअल अकाउंटिंग प्रोसेस, राइट। तो देख लीजिए, कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर वर्क फास्टर देन मैनुअल अकाउंटिंग प्रोसेस, इट जनरेट्स ऑल फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड रिपोर्ट्स स्पीडली एज पर यूजर रिक्वायरमेंट, जैसे आपको रिक्वायरमेंट है वैसे ही फटाक से ये लोग फाइनेंशियल जो स्टेटमेंट है वो प्रिपेयर करके दे देगा, कौन, सॉफ्टवेयर, ठीक है। नेक्स्ट है यहाँ पे रिडक्शन इन कॉस्ट। जी बिल्कुल, देखो आप लोग को एक बात बताती हूँ, जब हम लोग मैनुअली सब कुछ किया करते थे तो क्या करना होता था, हमें पूरा प्रॉपरली रजिस्टर वगैरह मेंटेन करना पड़ेगा, है ना। आप जर्नल बुक के लिए एक अलग रजिस्टर लेकर के आओगे, फिर जो लेजर रहेगा उसका अलग से रजिस्टर बनाना पड़ेगा, फाइनेंशियल स्टेटमेंट आपको प्रॉपरली एक अलग बुक में रिकॉर्ड करनी होगी, राइट। तो ये जो यहाँ पे पेजेस का खर्चा लग रहा है, बुक्स का, ये रजिस्टर का खर्चा लग रहा है, ये सब यहाँ पे आपके पैसे जो है, अगर ये आप ना कंप्यूटर वाला यूज करोगे तो ये सब आपके पैसे बच जाएंगे ना, क्योंकि आपको यहाँ पे कुछ भी फिजिकली मेंटेन करने की जरूरत नहीं है, सब कुछ रहेगा आपके कंप्यूटर के अंदर, यानी बुक्स का तो झंझट मारी यहाँ पे खत्म हो गया, यानी आपको कुछ भी रजिस्टर मेंटेन करने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। तो पहली बात तो यहाँ से आपका जो पैसा है वो बचा, पहले जो पैसा आप रजिस्टर खरीदने के लिए लगाते थे अब तो नहीं खरीदना पड़ेगा, तो यहाँ पे आपका जो कॉस्ट है वो कम हुआ। इसके अलावा पहले जितने लोग लगते थे आपके अकाउंट को संभालने के लिए, उससे कम लोग में ही आपका काम हो जाएगा, है ना, क्योंकि पहले ज्यादा लोग लगते होंगे, क्योंकि सब कुछ मैनुअली मैनुअली करना है ना, इसलिए आपको ज्यादा लोगों को क्या करना पड़ेगा, हायर करना पड़ेगा अपने काम को करवाने के लिए। लेकिन कंप्यूटर आने की वजह से हुआ क्या बच्चों, ये हुआ कि अब आपको ज्यादा लोग वहां पे बुलाने की जरूरत नहीं है, बस आप एक ही पर्सन को बिठा दो कंप्यूटर पे, वही आपका सारा काम कर देगा, है ना। तो इससे क्या हुआ, रिडक्शन इन कॉस्ट, यानी जो हमारा कॉस्ट है वो रिड्यूस हुआ, ठीक है, समझ आया। आज इसका जो एक्सप्लेनेशन है वो हम देख लेते हैं कि एज द फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स आर टू बी एंटर्ड ओनली वंस इन द सिस्टम ऑफ अकाउंटेंट विल सेव हिज टाइम इन मेंटेनिंग द रिकॉर्ड्स, दिस विल एनेबल द बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन टू एम्प्लॉय फ्यू अकाउंटिंग पर्सनल, यानी कि अब आपको उतने ज्यादा पर्सन रखने की जरूरत नहीं है अपने अकाउंट को मेंटेन करने के लिए, आप ना जो लोग हैं उनको कम कर सकते हो, क्योंकि लोगों का काम तो अभी कंप्यूटर ही करेगा, है ना। चलिए देखते हैं अगला, यहाँ पे है कि सिस्टमैटिक एंड अप टू डेट रिकॉर्ड्स। बिल्कुल बिल्कुल, यहाँ पे जो भी आपके रिकॉर्डिंग होगी वो कैसे रहेगी, सिस्टमैटिक रहेगी एंड अप टू डेट, ठीक है। तो कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग सिस्टम इंश्योर सिस्टमैटिक एंड अप टू डेट फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स ऑफ द बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। समझ में आया। आ जाओ यहाँ पे हम देखते हैं ह्यूज स्टोरेज कैपेसिटी। बिल्कुल देखो, कंप्यूटर के अंदर ह्यूज स्टोरेज कैपेसिटी होती है, यानी कि आपका बहुत सारा डेटा, कई सालों का डेटा इसके अंदर आप रिकॉर्ड करके रख सकते हो, तो इसकी कैपेसिटी
भी ज़्यादा होती है रिकॉर्ड करने की। आप बोलेंगे मैनुअल में नहीं होता क्या? अरे मैनुअल में भी होता है, लेकिन वहाँ पे आपको प्रॉपरली रजिस्टर मेंटेन करना पड़ेगा ना। ये रजिस्टर में ये साल का रिकॉर्ड करोगे, फिर उसको जब दूसरा साल आएगा तो नए नए रजिस्टर लेकर के आओगे, उसे आपको प्रॉपरली एक अलमारी में रखना होगा कि ये साल का ये है, फिर ये साल का ये पूरा फाइनेंशियल रिपोर्ट है, ऐसे करके रखना होगा। लेकिन अगर कंप्यूटर है तो कंप्यूटर में सब कुछ रिकॉर्ड है। मान लीजिए पिछले साल को आपको देखना है कि पिछले साल हमको प्रॉफिट हुआ था या फिर लॉस हुआ था, हमारा असेट्स कितना था, लायबिलिटी कितना था, एक बटन दबाओगे आ जाएगा पूरा डेटा निकल करके, लो जी लो देख लो, ठीक है। तो देखो, इन केस ऑफ मैनुअल अकाउंटिंग इट इज रिक्वायर्ड टू मेंटेन सेपरेट बुक्स एंड रजिस्टर फॉर ईच फाइनेंशियल ईयर। समझ रहे हो, हम लोगों को मैनुअल में क्या होता है, हर एक फाइनेंशियल ईयर के लिए सेपरेट बुक्स, सेपरेट रजिस्टर वगैरह मेंटेन करना पड़ता है। लेकिन कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग सिस्टम में क्या होता है, वन कंप्यूटर सॉफ्टवेयर कैन स्टोर द अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स फॉर मेनी इयर्स। कई सालों का अकाउंटिंग रिकॉर्ड जो है वो आपका जो सॉफ्टवेयर है वो मेंटेन करके रख सकता है। समझे, मतलब फिजिकली उसको सेव करके रखने की जो चिंता है वो खत्म हो गई। कंप्यूटर में सब कुछ सेव है, आपका डेटा जब चाहे तब आप उसको निकाल करके देख सकते हो, ठीक है। अगला यहाँ पर आप देख सकते हो क्या है, कॉम्पैक्ट। कॉम्पैक्ट मतलब क्या होता है, कॉम्पैक्ट मतलब जैसे कि वो इजीली आप उसको क्या कर सकते हो, मतलब आपको जैसे देखो अभी रजिस्टर की मैं बात करूँ तो रजिस्टर अगर रहेगा तो उसे आपको प्रॉपरली अलमारी में उसको अच्छे से मेंटेन करके रखना पड़ेगा। मेंटेन करने का मतलब क्या है, प्रॉपरली उसको रखना पड़ेगा ना। जैसे कई साल रहेंगे, जैसे पिछले साल फाइनेंशियल ईयर का जो रिपोर्ट था उसको आप क्या करोगे, अलग से एक एक करके सेल बनाओगे और उसमें रखोगे कि ये साल के सारे रजिस्टर यहाँ पर है, ये साल के यहाँ पर है, ऐसे आपको मेंटेन करके रखना पड़ेगा। लेकिन इसमें ऐसा नहीं है। देखो इसमें क्या होता है, एक हार्ड डिस्क आता है, उसी में आप सारा डेटा जो है वो स्टोर करके रख सकते हो, और हार्ड डिस्क ज्यादा बड़ा नहीं होता है। अगर मैं रजिस्टर से कंपेयर करूं तो वो इतना ही होगा, है ना। तो आप इसको इजीली, मतलब ये क्या है, कॉम्पैक्टिबिलिटी, मतलब इसको आप इजीली हैंडल कर सकते हो। समझ में आ रहा है, रजिस्टर वगैरह रहेगा तो आपको बचाना पड़ेगा ना, कहीं भीग ना जाए, कहीं ये फट ना जाए, ये सब कुछ का टेंशन रहेगा। पर इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है। ओके, समझ आया आप लोगों को। वही है कि नो मैटर हाउ वॉल्यूमिनियस the financial data is, the computer can store in a compact way. The financial information can be stored on the hard disk, and if required backup can be taken on the external storage devices which requires very little space। मतलब नहीं समझ में आया, मैं बताती हूँ। देखो अगर मैं कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग सिस्टम की बात करूँ तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। वॉल्यूमिनियस का मतलब क्या होता है, जैसे आपको बताती हूँ, मतलब कोई भारी भरकम चीज, ठीक है। तो भारी भरकम मतलब यहाँ पे डेटा तो आपका भारी भरकम नहीं हो सकता, मतलब ज्यादा डेटा, ठीक है। तो यहाँ पे ये फर्क नहीं पड़ता कि आपका डेटा बड़ा है या फिर छोटा है, मतलब ज्यादा है या फिर कम है। आप क्या कर सकते हो, उसको इजीली ये हार्ड डिस्क में रिकॉर्ड कर सकते हो। देखो कंप्यूटराइज्ड सिस्टम की बात कर रही हूँ, ठीक है। हार्ड डिस्क में आप इसको रिकॉर्ड कर सकते हो और जब भी आपको चाहिए तो आप उसमें से ले सकते हो, राइट। और ये ज्यादा बड़ा भी नहीं होता, आप इसको इजीली मतलब ये छोटे से ही स्पेस में आ जाएगा और इजीली आप उसको हैंडल कर सकते हो। अगर मैनुअल से कंपेयर करोगे तो ये ज्यादा कॉम्पैक्ट होता है एज कंपेयर टू द मैनुअल अकाउंटिंग प्रोसेस। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा, है ना। समझ में आया कि नहीं बताना जरा। ये वाला पॉइंट मुझे पता है आपको समझने में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही होगी, पर डोंट वरी, मैंने आपको बताया ना, कॉम्पैक्ट यानी क्या होता है कि छोटे आकार में होना जिसको हम इजीली हैंडल कर सकते हो, ठीक है। तो जो मैनुअल अकाउंटिंग प्रोसेस है वो ज्यादा कॉम्पैक्ट नहीं होता है, लेकिन अगर मैं कंप्यूटराइज सिस्टम की बात करूं तो ये कॉम्पैक्ट होता है, मतलब इसके अंदर होती है कॉम्पैक्टिबिलिटी। ओके, आई होप दिस इज क्लियर। नेक्स्ट यहाँ पे हम लोग बात करते हैं ट्रांसफरेबिलिटी की या फिर शेयरिंग इन्फॉर्मेशन। अब देखिए जी, आपको कोई इन्फॉर्मेशन शेयर करना है, अपने अकाउंट का जो भी इंफॉर्मेशन है वो आपको किसी के साथ शेयर करना है, तो आप इजीली ट्रांसफर या फिर शेयर कर सकते हो ना। मोबाइल में भी उसका मतलब जो है उसको लॉगिन वगैरह करके और जो भी इंफॉर्मेशन है उसको आप शेयर कर सकते हो। तो ये भी इसका फायदा हो जाता है, कंप्यूटर से भी कर सकते हो, राइट। तो वही है, ट्रांसफरेबिलिटी भी इसमें होती है कि कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग सिस्टम अलाउ द बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन टू शेयर द फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन विथ द इंटरेस्टेड पार्टीज। जो भी इंटरेस्टेड पार्टीज है, मान लीजिए कि जो इंटरेस्टेड पार्टी है वो आपका फाइनेंशियल रिपोर्ट देखना चाहती है कि बताना जरा आपका फाइनेंशियल स्टेटमेंट कैसा था। जैसे मैं आपको एक बात बताऊं, अगर आप लोग बिजनेस के लिए लोन वगैरह लेते हो ना, तो जो बैंक वाले होते हैं ना, वो आपका पहले फाइनेंशियल जो कंडीशन है ना वो चेक करेंगे कि आपका फाइनेंशियल कंडीशन कैसा है, तब जाके आपको लोन देते हैं। ऐसे ही लोन नहीं देते थे, ठीक है। जब भी वो लोग लोन देते हैं तो सब कुछ चेक करेंगे कि आपका पिछले साल का प्रॉफिट कितना था, पिछले सालों में आपने कहीं बहुत ज्यादा आपकी कंपनी लॉस में तो नहीं जा रही। क्योंकि देखो
लोन अगर आपने लिया तो लोन आपको भरना पड़ेगा, राइट। तो पहले बैंक ये अपने तरफ से पूरा सिक्योर हो जाएंगे कि आप ना उनका पैसा दे सकते हो इन फ्यूचर, राइट। तो वो क्या करेंगे, इसके लिए आपका फाइनेंशियल जो स्टेटमेंट है उसको प्रॉपरली वो देखेंगे। अब आपको क्या करना है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट मान लीजिए बैंक के साथ शेयर करना है, राइट। तो देखो अगर मैं मैनुअल की बात करूं, मान लीजिए आप मैनुअल अकाउंटिंग जो है उसको मेंटेन कर रहे हो, तो आपको क्या करना पड़ेगा, अपना फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन, फाइनेंशियल डेटा दिखाने के लिए वो बैंक में जाना पड़ेगा, और तब जाके आप उनको बताओगे कि ये देखो ये रहा मेरा फाइनेंशियल रिपोर्ट, राइट, वो आप उनको बताओगे। लेकिन अगर मैं ये कंप्यूटराइज्ड की बात करूं तो यहाँ पे आपको फिजिकली वहां पे बैंक में जाने की जरूरत नहीं है। आप ना ऑनलाइन ही क्या कर सकते हो, उसकी सॉफ्ट कॉपी निकालिए जो भी आपका फाइनेंशियल रिपोर्ट है, और उसको डायरेक्टली आप मेल कर दो बैंक अकाउंट को, और वो खुद देख लेंगे। मतलब बैठे बैठे आपका काम हो जाएगा। तो ये इजिली ट्रांसफरेबल है। मैनुअल में आपको जाना पड़ता है बैंक में कि लो जी लो, ये हमारा रिपोर्ट है, देखो इसको और फिर हमें लोन दो। लेकिन जब ये कंप्यूटराइज सिस्टम है अगर आपके पास, तो आप एक बटन दबाओगे, ईमेल चला जाएगा बैंक के पास, वो प्रॉपरली सब कुछ देख लेंगे, और फिर लोन देना होगा तो आपको लोन देंगे, ठीक है। तो वही है कि ये इजिली ट्रांसफरेबल होता है ना। द इन्फॉर्मेशन कैन बी शेयर विद द हेल्प ऑफ प्रिंट आउट के जरिए आप इन्फॉर्मेशन को शेयर कर सकते हो, या फिर सॉफ्ट कॉपी भी आप भेज सकते हो पेन ड्राइव के थ्रू, या फिर इंटरनेट ट्रांसफर, वही ईमेल वगैरह से भी भेज सकते हो, ठीक है। पेन ड्राइव के थ्रू भी, पेन ड्राइव में उसको डाल दो और भेज दो पेन ड्राइव उनके पास, वो लोग देख लेंगे, ठीक है। तो ऐसे भी आपका काम हो सकता है। तो ये थे स्टूडेंट्स आपके इंपॉर्टेंस ऑफ कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग सिस्टम, जो आप लोगों को अच्छे से प्रिपेयर करना है। चलो मेरे साथ सारे पॉइंट्स आप लोग याद करेंगे। पहला है ऑटोमेशन, दूसरा है मल्टी यूजर फैसिलिटी, तीसरा है एक्यूरेसी, चौथा है स्पीड, पांचवा रिडक्शन इन कॉस्ट, छठवा है सिस्टमैटिक एंड अप टू डेट रिकॉर्ड, सेवेंथ है यूज स्टोरेज कैपेसिटी, आठवां है कॉम्पैक्ट, नौवां है ट्रांसफरेबिलिटी। तो ये 9 पॉइंट्स में से कोई भी 8 पॉइंट आपको एग्जाम में लिखना है, और आपको लिख करके अच्छे से आ जाना है, ठीक है। तो देखिए अब मेरी बातों को ध्यान से सुनो। यहाँ पर मैंने आपको 3 क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट बताए थे, पहला, दूसरा और ये तीसरा। ये 3 क्वेश्चंस मैं आपको करवा चुकी हूँ जो भी इंपॉर्टेंट थे। अब बचते हैं हमारे ये वाले टॉपिक्स। एक तो ये बचता है कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग सिस्टम, दूसरा है सोर्सिंग ऑफ अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर, तीसरा है लीगल वर्सेस पायरेटेड अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर, ठीक है। तो ये सारे टॉपिक्स भी मैं कवर करूंगी, चिंता मत करो। अगर किसी को पूरा चैप्टर पढ़ना है, जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि 100 में से 90% चांस है कि इन्हीं तीनों में से कोई क्वेश्चन एक आएगा, राइट। ये तो 100% बोल सकती थी, लेकिन फिर भी मैं भी थोड़ा सेफ साइड चल रही हूँ, है ना, वरना कुछ और आ गया तो आप लोग बोलोगे कि आपने ही तो बोला था, ठीक है। तो 90% चांस है कि इन्हीं तीनों में से कोई आएगा, बाकी 10% इधर उधर हो सकता है। तो ये जो बाकी के टॉपिक्स हैं इनको भी जरूर आप एक बार देख लीजिएगा, ऊपर से इसको देख लेना। छोटे छोटे टॉपिक्स हैं, कौन कौन से, ये देखो, ये वाला और ये वाला। तो ये जो सारे टॉपिक्स हैं इनको मैं नेक्स्ट वीडियो में सोच रही हूँ कवर करूँ, ठीक है। जो भी इंपॉर्टेंट थे वो तो मैंने आपको पढ़ा दिया। अब जो थोड़े कम इंपॉर्टेंट है, जैसे ये 90% है, तो 10% उनके भी आने के चांसेस हैं, तो उनको भी आप एक बार देख लेना, बस वीडियो देख लो, बाकी उसमें ज्यादा मेहनत मत करना। मेहनत करना तो ये इन्हीं तीनों में करना, ठीक है। और ये 10% वाला जो है ना, उसका आप वीडियो देख लेना फटाफट से 2x के स्पीड में करके, तो आपका काम हो जाएगा, है ना, ताकि अगर इधर उधर हुआ तो आप लोग एटलीस्ट उसको अटेम्प्ट तो कर पाओ, है ना। तो ये जो बचे हुए टॉपिक्स हैं उनको हम देखते हैं, तो नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे, ठीक है। और ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना। और चलो यहाँ पे कुछ और बातें बता देती हूँ। देखो स्टूडेंट, टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हैं तो जुड़ जाना। टेलीग्राम चैनल का लिंक जो है, टेलीग्राम चैनल का वैसे नाम आप सभी लोग जानते हो, ये है, जो हमारे चैनल का नाम है वही टेलीग्राम चैनल का नाम है, तो आप लोग इससे जुड़ सकते हो। ये देखो, ये हमारे टेलीग्राम चैनल का नाम है, आप लोग ये टाइप करोगे टेलीग्राम में तो आ जाएगा। इसके अलावा हमारा एक ऐप है, आप लोग इसको भी डाउनलोड कर सकते हो, SK क्लास नाम से, प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हो। इंस्टाग्राम पे फॉलो करना है, इंस्टा ID ये रही हमारी, आप लोग हमें यहाँ पर भी फॉलो कर सकते हैं। क्या है इंस्टाग्राम ID, ये है, ठीक। तो सारी बातें मैंने आपको बता दी है, तो देख लो यहाँ पर आपका अकाउंट जो है वो कंप्लीट हुआ ना। हाँ, कुछ टॉपिक्स बचे हुए मैं करवा दूंगी इसके वाले, और बाकी सब कुछ तो कंप्लीट हो चुका है। तो अच्छे से प्रैक्टिस करो, बोर्ड एग्जाम में आपके आ रहे हैं नज़दीक। तो अकाउंट का तो चिंता छोड़ दो, अगर आप सभी लोगों ने मेरे साथ पढ़ाई की रहेगी ना, तो अकाउंट का आपको 1% भी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपने स्टार्टिंग से लाइन से सारे वीडियोज़ को देखे रहेंगे, मतलब प्रॉपरली, जैसे देखो मैं कुछ भी पढ़ाती हूँ ना तो पूरा एक सीक्वेंस में लाइन से मैं सारी चीज़ें पढ़ाती हूँ, कुछ भी स्किप नहीं होता है। तो अगर आपने उसी सीरीज़ में सारे वीडियोज़ को देखा रहेगा तो फिर आपको प्रॉब्लम होगी ही नहीं, और उसके बारे में टेंशन लेने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, ठीक है।
तो चलिए पढ़ते रहिए, बताइएगा कि ये वीडियो आपको कैसा लगा, और मिलेंगे हम लोग जल्द ही एक नए वीडियो में। ध्यान रखना अपना, ठीक है। चलो बाय एवरीवन।